हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में मैं आपको सेमेस्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स के टर्म टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। पास कोर्स वाले और ऑनर्स वाले दोनों के लिए भी ये वीडियो है। अब ऑनर्स वालों का एक पेपर और अलग होता है नंबर 3 का, उसके क्वेश्चंस मैं नहीं करा पाऊंगा भैया, क्योंकि मैं स्वयं पास कोर्स से हूँ तो मेरे को नॉलेज नहीं है। ऐसा नंबर 3 की बुक चलती है तो मेरे को इतना तो पता है, लेकिन जब मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ता नहीं तो वहाँ से क्वेश्चंस नहीं बना पाता। तो आपके लिए ये वीडियो तो इम्पोर्टेंट है। जो सबका पेपर होता है कंपलसरी है, पास कोर्स वालों का भी ऑनर्स वालों का भी। डिस्क्रीट की जो बुक होती है, ग्राफ थ्योरी या डिस्क्रीट एक बोल दो, एक ही बात है। तुम्हारे एक ही बुक है, हमारे अलग अलग चलती थी, है ना। तो इसके क्वेश्चंस बताऊंगा इस लेक्चर में। मैथ्स वालों के लिए मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो डाल चुका हूँ भैया। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस बताएं उन क्वेश्चंस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है। अब भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनसे वो क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, इस लेक्चर में बताऊंगा मैं। और वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के बताए। आप ही नहीं, बहुत सारे भैया ऐसे सेकंड ईयर के भी हैं जो आपकी तरफ फर्स्ट ईयर कर गए थे। फाइनल ईयर स्टूडेंट की तो बात छोड़ो, उनको तो मैं क्वेश्चन ही दो दो कराता हूँ। अब देखिए, है ना, वीडियो में टर्म टेस्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री की डाल चुका हूँ। अब इस लेक्चर में मैं आपको मैथ्स की वीडियो डाल क्वेश्चन बता दूंगा। इसके बाद आपके सभी के कंप्लीट हो जाएंगे। बायो वालों का तो देखने का सीन ही नहीं होगा इस लेक्चर को। तो उनके लिए भी आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अपने दोस्त वगैरह हो, केमिस्ट्री में उनको हेल्प हो जाए। केमिस्ट्री में तो सीधा सिंपल है कि वो क्वेश्चन फिक्स होते हैं। एक तो वीवीटी वाला है, वो मैंने बता दिया उस लेक्चर में, तो आप उनकी हेल्प हो जाए इसलिए उनको समझा देना भैया। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफ थ्योरी से देखिए भाई। क्वेश्चन 4 आएंगे ना, 4 क्वेश्चन देंगे। टर्म टेस्ट आपका मैथ्स का होगा 30 नंबर का, जिसमें से 10 नंबर का एच हो गया, 20 नंबर का आपका टर्म टेस्ट होगा। जिसमें टर्म टेस्ट में आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और 2 क्वेश्चंस करने होंगे। कितने क्वेश्चंस करने होंगे? 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे। सीधा सा सिंपल सा है भैया आपके लिए ना। टर्म टेस्ट में से लाने कितने? 30 में से 12 अंक लाने। जिसके भी 12 से कम आएंगे उसके रिजल्ट में ये आएगा, ध्यान रखना। 1 महीना तक पेंडिंग रिजल्ट रहेगा उसका। चीटिंग वगैरह मत करना, विशेषकर समझा रहा हूँ भैया। मोबाइल वगैरह कुछ मत ले जाना, पकड़े जाओगे तो फिर रिजल्ट देख लेना अपना। जब तुम्हें फिक्स क्वेश्चंस पता है, बता रहा हूँ, फिर ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ सकते, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफ थ्योरी से देखिए भैया। निम्न को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले आपको ग्राफों के बारे में जानना होगा। निम्न को परिभाषित कीजिए, क्योंकि टर्म टेस्ट में बहुत इजीली क्वेश्चंस पूछते हैं। इस निम्न को परिभाषित कीजिए। एक पॉइंट देखना, पूर्ण ग्राफ, सेकंड है मल्टीग्राफ, सेकंड है मल्टीग्राफ, थर्ड है परिमित तथा अपरिमित ग्राफ। परिमित तथा अपरिमित ग्राफ। और देखिए छद्म ग्राफ, है ना। 5 नंबर 5 देखिए डेफिनेशन, द्विखंडी ग्राफ। एक और देख लेना 6 नंबर पे आप पूरक ग्राफ। पूरक ग्राफ। तो भैया इन 6 ग्राफों की आपको डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। अब
टेंशन मत लेना, मैं मैथमेटिक्स की पीडीएफ बना कर डाल दूंगा इन क्वेश्चंस की, किसमें, टेलीग्राम चैनल पर, वहां से पढ़ लेना भाई। थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट ईयर को डिटेल से नहीं करा पाता, जबकि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की तो हर टॉपिक वाइज, हर चैप्टर वाइज अलग अलग लेक्चर डालते हैं। लेकिन आपके लिए भाई अब टाइम नहीं है इतना, है ना, तीनों को। तो आप इन 6 डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लेना। शायद मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं डाल पाया टेलीग्राम पे, तो वो भी डाल दूंगा, है ना। एक दो दिन वेट कर लेना, मैं आराम से डाल दूंगा, फ्री हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना, सभी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ डालूं तो आप अपने नोट्स बना लिया करो, फिर उसमें अच्छे से पढ़ लिया करो भी। ऐसा नहीं पीडीएफ से याद करने लग गए, इतना आलस मत करना। उतारिए ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए ग्राफ में सिद्ध कीजिए ग्राफ में उसके शीर्षों की, सिद्ध कीजिए ग्राफ में, ग्राफ जी बराबर वी कोमा ई में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव एक समपूर्णांक होती है। कैसी होती है? समपूर्णांक होती है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सिद्ध कीजिए, ग्राफ दे रखा है आपको जी बराबर बी कोमा ई, है ना, में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव एक समपूर्णांक होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, किसी ग्राफ में किसी ग्राफ में उसके सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या का दोगुना होता है। ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या का कैसा होता है? दोगुना होता है। ये ग्राफ थोड़ी से क्वेश्चन है भैया ना, ग्राफ थोड़ी से क्वेश्चन आएगा, तो ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा भैया, क्योंकि वो दो क्वेश्चंस करवाने होंगे, तो आपको एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेगा, थ्योरेटिकल डेफिनेशन पूछ लेगा टर्म टेस्ट में। जबकि सेमेस्टर में फिक्स क्वेश्चन है कि ग्राफ थ्योरी से कहाँ से आने, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ, तुल्यकारिता से, और एक भारित ग्राफ, वहां से क्वेश्चन आने होते हैं सेमेस्टर में। और ये टर्म टेस्ट में छोटी छोटी डेफिनेशन आ जाती हैं। अब बात टर्म टेस्ट की है, तो सेमेस्टर की बात सेमेस्टर टाइम पे करेंगे, है ना। तो टर्म टेस्ट के लिए ये क्वेश्चन याद कर लेना आप ग्राफ थ्योरी से। थ्योरेटिकल पार्ट है, और बीएससी की जो मैथ है उसमें सबसे जो इजी मैथ है वो ग्राफ थ्योरी है मेरे हिसाब से तो। बाकी आपकी समझ है, लेकिन डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वो तो इजी है ही, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो फिर रियल एनालिसिस पढ़ेंगे, फाइनल में पूरा थ्योरेटिकल है, कॉम्प्लेक्स और लाइनर एल्जेब्रा, डायनेमिक्स, तो है ना। वहाँ जो सबसे जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है बीएससी का, उसमें सबसे इजी है ग्राफ थ्योरी। कैलकुलेशन वाला पार्ट अलग होता है, जिसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस जो आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, तो सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे डिफरेंट कैलकुलस और इंटीग्रेशन, है ना, अवकलन तथा समाकलन, जो आप 11th 12th में पढ़ कर आए हैं। फाइनल में कोई ऐसा मैटर है नहीं जो कैलकुलेशन वाला हो, सब बुक 3 बुक चलेंगी, डायनेमिक्स, कॉम्प्लेक्स और लाइनर एल्जेब्रा, पूरी थ्योरेटिकल है भाई।
थ्योरेटिकल में थोड़ा याद करना होता है चीज़ों को, है ना, तो याद कीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना ना। भाई आपका जो सिलेबस है ना वो बहुत कम है हमारे पैटर्न से। नहीं, हमको फर्स्ट ईयर में एक 3D मेथड चलती थी जो आप पढ़ के आए हो, तो गोला शंकु बेलन, है ना, एक बुक ही चलती थी। और कैलकुलस भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी होती थी। जब भी फर्स्ट जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं फिर भी उनके बैक हैं, भैया तुम पढ़ने का तरीका सही नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए बूलन अलजेब्रा से एक यूनिट है तुम्हारे, बूलन अलजेब्रा, शायद आप देख लेना आपके सिलेबस के अनुसार कौन सी यूनिट है। बूलन अलजेब्रा से क्वेश्चन आएगा, 100% श्योर है कि इससे क्वेश्चन आपको कंफर्म वही हो, क्वेश्चन भी फिक्स है इसमें। बोलिए। बूलियन बीजगणित, बूलियन बीजगणित में डी मॉर्गन का कथन दीजिए। एवं सिद्ध कीजिए। डी मॉर्गन नियम है ना, देखिए आपको प्रूव करना है ए प्लस बी का डैश इक्वल में ए डैश डॉट बी डैश। सेकंड भाई ये न्यू मार्कर है, इस वजह से थोड़ा राइटिंग सही नहीं रहोगी इस पे ना। ए डॉट बी का डैश बराबर में ए डैश प्लस में बी का डैश। अब ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन शायद होम असाइनमेंट में हो रहा है, ऐसा मत सोचना हम वहां से टीप के कर लेंगे। वो आपसे जैसे सिग्नेचर हुए, अटेंडेंस करवाई, होम असाइनमेंट की कॉपी ले लेंगे। माइंड मत लगाना, है ना, दो चार ऐसे होते हैं अपवाद जो माइंड लगाएंगे कि ये क्वेश्चंस तो हम वहीं से कर लेंगे, वो हम असाइनमेंट की कॉपी आपसे पहले ही ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बूलियन बीजगणित में साहचर्य नियम को सत्यापित कीजिए। साहचर्य नियम को सत्यापित कीजिए। बूलियन बीजगणित में साहचर्य नियम को सत्यापित कीजिए। आपको प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है ए प्लस बी के प्लस में सी। पढ़कर आए हो तो भैया ना आप, ये भी लास्ट आप 11 में पढ़ा होगा आपने, ए डॉट बी प्लस डॉट में सी। डिस्क्रीट में भी यूज लिया जाता है ये ना, सेट्स वाली जो यूनिट होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वर्ग सम नियम तथा परिशुद्धता नियम को सत्यापित कीजिए। नियम को सत्यापित कीजिए। देखिए वर्ग सम नियम क्या होता है आप प्रूव कर लेना, बुक में देख लेना, मैं वैसे आपको बता देता हूँ, मैंने इस क्वेश्चन में लिखा नहीं। वर्ग सम नियम होता है, वर्ग सम नियम की बात कर रहा हूँ। ए पॉइंट होता है ए प्लस में ए इक्वल, ये आपको प्रूव करना है ए के, ए प्लस में ए किसके प्रूव करना है ए के। सेकंड है ए डॉट ए इक्वल में होता है ए के। ये कौन सा नहीं होता है,
वर्ग सम नियम होता है भैया, ये आपसे प्रूव करवाएंगे ना। क्वेश्चन बी पॉइंट देखना, परिशुद्धता नियम a+1 बराबर 1, इसमें फर्स्ट पॉइंट है ये। सेकंड पॉइंट है a.0 इक्वल में 0। अब ऐसा करना, ये आपको याद होने चाहिए भाई, ये तो इजीली आपको याद करने ही होंगे, कन्फर्म है, ये आपको याद करने होंगे वर्ग सम नियम तथा परिशुद्धता नियम, क्योंकि जब आपके ये याद होंगे तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इनको प्रूव करने के लिए आपको छोटे छोटे जो नियम है, वर्ग सम नियम, पूरक नियम है ना, एक दो नियम और हैं, वो सभी याद होने चाहिए डायरेक्टली। जैसे a+a किसके इक्वल होता है, a के, a.a किसके इक्वल होता है, a के, इस तरह से आपको याद होने चाहिए। ये तो आपसे प्रूव करवा ही सकते हैं, लेकिन इनको प्रूव करने के लिए आपको इनकी जरूरत होगी। जैसे आप बीच में सॉल्यूशन करेंगे तो उसके लिए आपको ये सब याद होने चाहिए, तो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए भैया सभी रूल, है ना। ऐसा ना हो एग्जामिनर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दे कि वर्ग सम नियम तथा परिशुद्धता नियम को सत्यापित कीजिए, आपको पता ही नहीं कौन सा नियम है, तो उसके लिए आपको याद करना है ना। ये तो हो गई बात, एक क्वेश्चन हो रहा है इससे, लेकिन टर्म टेस्ट में तो आ जाए तो ठीक है, नहीं सेकंड सेमेस्टर में तो कन्फर्म है भैया। थोड़ा वो उस हिसाब से पड़ जाता है, थ्योरम के हिसाब से। बूलन अलजेब्रा से एक क्वेश्चन आएगा, आप अटेंड कर देंगे, बूलन अलजेब्रा से ग्राफ थ्योरी से। बाकी आप 30 में से 30 ले आना, कितने भी ले आना, है ना, आपका उससे बैक फेल से कुछ लेना देना है नहीं, वो सिर्फ आपके परसेंटेज बढ़ाएंगे, टर्म टेस्ट के नंबर। सेमेस्टर में तो आपको 120 में से 48 अंक लाने हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो सब के आ जाएंगे ग्राफ थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर देखिए कितने हुए, 7। किसी बूलिये बीजगणित में भैया विशेषकर मैं आपसे विनती करता हूँ, आप फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स फिजिक्स का ध्यान रखना। टर्म टेस्ट में तो आप जैसा पढ़ लेंगे वैसा ठीक है, सेमेस्टर टाइम पे मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, क्वेश्चंस डाल दूंगा, वो क्वेश्चंस पढ़ जाना। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आपका पकड़ा जाएगा वो मैकेनिक्स फिजिक्स पकड़ा जाएगा, है ना, तो मैं पहले ही सूचित कर देता हूँ कि उसको अच्छे से पढ़ना। किसी भी बोलिए बीजगणित, ये आपने बूलन अलजेब्रा के बारे में 12th क्लास में पढ़ा होगा, आपको याद होगा फिजिक्स में लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 14 शायद, है ना, आपको याद है नहीं, मेरे को तो याद है भैया, अब भी फिजिक्स में पढ़ा होगा हल्का सा इसके बारे में, बूलन अलजेब्रा के बारे में, लेकिन वहाँ इतना डिटेल से नहीं पढ़ाया जाता, ये चैप्टर इस पर बेस है। 3 और केवल जो एंड गेट, नॉन गेट, ये सब गेट वाला चैप्टर है ना फिजिक्स में 12th क्लास में, उसमें पढ़ाया जाता है, इसमें हल्का सा उस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ, लेकिन ये आप डिटेल से समझना। भिन्न भिन्न अवयव नहीं हो सकते, अवयव नहीं हो सकते। और में भैया ये आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन ऐसा आएगा, सिद्ध कीजिए किसी भी बूलियन बीजगणित में यथार्थ 3 और केवल 3 भिन्न भिन्न अवयव नहीं हो सकते। टर्म टेस्ट में आपसे पूछे है ना पूछे, क्योंकि टर्म टेस्ट में आपसे बूलियन अलजेब्रा से वो 3 क्वेश्चंस बताए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन सेमेस्टर में हर बार रिपीट होता है भैया, आएगा, इस बार भी देख लेना, सेमेस्टर की टाइम पे सेमेस्टर की वीडियो डाल देंगे, नो टेंशन रहना, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब सेट वाली जो यूनिट है, सेट समुच्चय ना, उससे देख लीजिए। अब एक बात तो सुन लेना, कुछ स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन होगा कि हमारे सेक्शन में सेट पढ़ा दिया, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा दिया, संबंध तथा फलन, तो ऐसा कुछ नहीं भैया, ये मत सोचना हमारे सेट से क्वेश्चन आएगा और रिलेशन एंड फंक्शन से आएगा, पेपर एक ही होगा। पहले क्या होता था कि हर सेक्शन का अलग अलग होता था, थोड़ा लास्ट 4th सेमेस्टर से
ऐसा करने लगे हैं कि सबका सेम साथ लेते हैं। हमारे तो एक साथ होते हैं फिजिक्स के तीनों में, केमिस्ट्री के तीनों 3 दिन में खत्म हो जाते हैं। तो उस हिसाब से अब तुम्हारे लेने लग गए, तो कोई प्रिंट नहीं आएगा। ऐसा मत सोचना कि सर पेपर बना के दे देंगे, आप सबको प्रिंट मिल जाएगा। टर्म टेस्ट में कोई प्रिंट नहीं मिलेगा, बोर्ड पर क्वेश्चंस लिख देंगे, वो 4 क्वेश्चंस आपको 2 अटेंड करने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में 2-2 क्वेश्चंस लिखेंगे, 3 लिख देंगे, 3 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिखे, उनमें से 1 करवा लेंगे। वो टीचर के ऊपर डिपेंड्स होता है। शायद मैथ्स में आपका पेपर लेने, हाँ वो तो कोई किसी सेक्शन में आ सकता है, लेकिन क्वेश्चंस सबका सेम होगा। सभी सेक्शंस का जो मैथ्स के सारे स्टूडेंट हैं, लगभग 600 के करीब स्टूडेंट्स हैं, तो सभी का सेम पेपर होगा भैया। ये मत सोचना हमारे सेक्शन में सेट पढ़ा है, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है तो वहीं से क्वेश्चन आएगा। ग्राफ थ्योरी और बूलियन अलजेब्रा से हर बार क्वेश्चन आता है। ग्राफ थ्योरी तुम्हारी फर्स्ट सेमेस्टर में होती है, हमारी सेकंड सेमेस्टर में होती है, जबकि ये कंपलसरी होता है कि बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन टर्म टेस्ट में आता है, क्योंकि सभी टीचर सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा को भी पढ़ाते हैं। सेट से जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आएगा, लेकिन आप करेंगे क्वेश्चन बूलियन अलजेब्रा से और ग्राफ थ्योरी से, सेट से आ जाए, क्योंकि अधिकतर चैप्टर सेक्शंस में सेट भी पढ़ाया हुआ है। तो ये मत सोचना भाई आपको प्रिंट, कोई प्रिंट आएगा, कोई सर प्रिंट देंगे आपको, सिर्फ इसी तरह बोर्ड पे लिखा दिए जाएंगे 4 क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रिंट जो बनकर आता है भाई वो सेमेस्टर में आता है ना, टर्म टेस्ट में कोई प्रिंट नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अपविष्ट अपवर्जन सिद्धांत। अपविष्ट अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार सिद्ध कीजिए। बराबर में ए प्लस में बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको प्रूव करना है ना। सेमेस्टर में तो क्वेश्चन है ही, कन्फर्म है भैया ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गणितीय आगमन सिद्धांत। 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, गणितीय आगमन सिद्धांत, ये सबको आता होगा भैया, है ना। गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए ये 11 क्वेश्चन है भैया। मैथ्स में आपको इनसे बार क्वेश्चंस नहीं जाएगा, विश्वास रखना है ना। अब आपसे ये बोलना चाहता हूँ मैं कि बस आप इन क्वेश्चंस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना भैया। जिन्होंने क्लास ली है ना लिए, सब सेम है। ये मत सोचना हमने क्लास नहीं ली तो हमारे कुछ नहीं होगा, हमसे क्या होगा, कुछ नहीं होता। क्लास लेने या ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने स्वयं ने आज तक अभी तक कोई क्लास नहीं ली, सिर्फ 1-2 बार मैथ्स की जरूर लिए होंगे ना। तो जो घर हैं, जो कॉलेज नहीं आते, सिर्फ वो बस ये है कि ये क्वेश्चंस पढ़ लेना अच्छे से। नोट्स इनके मैं डाल ही दूंगा टेलीग्राम पर। फिजिक्स केमिस्ट्री के नहीं डाल पाया, वो अब मैं डाल दूंगा, 1-2 दिन में वेट कीजिए। मैथ्स के अब बस आज ही मैं डाल दूंगा, आज शाम। तो भाई ये क्वेश्चन पढ़ लेना। अब 600 स्टूडेंट हैं, मैथ्स के 100 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनसे ये क्वेश्चन भी नहीं होंगे। पक्का कन्फर्म है, मेरे मैं आपसे कह रहा हूँ कि 100 स्टूडेंट ऐसे होंगे कम से कम जिनसे ये क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में फिक्स क्वेश्चंस बताए ना, तब भी उनका आंसर अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो आप सभी क्वेश्चंस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए भाई, सभी की अच्छी से तैयारी करना भाई, है ना। मेरा काम आपको सिर्फ सुझाव देना है, मेहनत तो आपको करनी होगी, ठीक है। अब बात कंपलसरी करिए, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा, उसमें आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बता दूंगा, क्योंकि इसी लेक्चर में बताऊंगा तो फिर बायो वाले स्टूडेंट नहीं देख पाएंगे ना, क्योंकि वो मैथ्स की वीडियो क्यों देखेंगे।
अब आपके लिए इतने क्वेश्चंस बताने ऊपर नहीं, मैथ्स में 11-11 क्वेश्चंस है ना, नहीं आप 5th सेमेस्टर के अब टर्म टेस्ट होंगे ना, मैं खुद फाइनल ईयर में हूँ भैया ना, आपके साथ ही हूँ है ना, तो वहाँ से आप देखना, मैंने एक वीडियो डाल रखी है उसमें टर्म टेस्ट मैथमेटिक्स मोस्ट क्वेश्चंस, उस वीडियो में देख लेना, मैं तीनों बुक से 2-2 क्वेश्चंस बताए हैं। आपको इसलिए ज़्यादा बताने पड़ते हैं क्योंकि आपको विश्वास दिलाने के लिए, आपको विश्वास हो जाए, मैं आपको 2 क्वेश्चंस उससे लिखा देता, 2 क्वेश्चंस यहाँ से लिखा देता, आप सोचते यार आएँगे या नहीं आएँगे, सस्पेंस में रहते हैं, लेकिन फाइनली स्टूडेंट को विश्वास है, इस वजह से वो करते हैं। लेकिन देख लेना आप प्लेलिस्ट में जाके, जिसको मेरी बात झूठी लग रही हो कि हाँ, इस वीडियो में कुछ भी बोल जाता है, तो वो देखना कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से नहीं है क्योंकि उसमें अलग से बनाई है। तो 10 मिनट की वीडियो है, 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स टर्म टेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उस वीडियो को जाकर देख लेना। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चंस बताएँ, डायनामिक्स से 3 क्वेश्चंस बताए हैं, कॉम्प्लेक्स से 1 क्वेश्चन बताया है। वो क्वेश्चंस फिक्स होते हैं भैया, हमारे टर्म टेस्ट मैथमेटिक्स का 15 नंबर का होता है। तुमसे थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, लेकिन सिलेबस तुमसे अधिक है। थैंक यू भैया। सभी भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ना, आपका सपोर्ट रहेगा तो आपके लिए पूरी मेहनत की जाएगी मेरी तरफ से। तो आपका इसी तरह प्यार बना रहे, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स भी या सब्सक्राइब कर लेना सभी। आपकी हेल्प हो जाए इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, बाकी आप देख लेना, ठीक है ना।